यह कहानी एक छोटे से परिवार की थी। रानू चिड़िया और उसके पति राणा चिड़ा की शादी की 5 साल हो चुके थे। अभी तक रानू चिड़िया के पास एक बच्चा नहीं हुआ था। रानू चिड़िया बहुत दुखी रहती थी। राणा जी, हमारे पास कोई बच्चा अभी तक नहीं हुआ है। भगवान हमारे को बच्चा क्यों नहीं दिया? सभी बच्चे मुझे बाज बाज कहकर मुझे बहुत बेइज्जत करते हैं। रानू, तुम चिंता मत लो, भगवान चाहेंगे तो हमें भी बच्चा हो जाएगा। बस हमें भगवान के ऊपर भरोसा रखना है। मैंने सुना है कुछ दूर जंगल के पास ही एक उल्लू साधु बैठते हैं। उनके पास बहुत शक्तियाँ हैं। वे सभी की दुख दूर करते हैं। हम भी उनके पास चलेंगे, अपनी परेशानियाँ बताएंगे। हमारी परेशानियाँ दूर कर सकते हैं वो। ठीक है राणा जी, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, पर मुझे ही भगवान बच्चा नहीं दिए। मैं भी कैसे अभागन माँ हूँ। नहीं रानू, तुम ऐसा मत कहो, तुम्हें भी भगवान बच्चा देंगे। तुम सब्र करो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। और अच्छा, मुझे देर हो रहा है, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। फिर वह राणा चिड़ा वहाँ से जाता है अपने काम पर। रानू चिड़िया यह सोच कहती है, अब मैं भी थोड़ा चलो बाहर टहल लेती हूँ, ताकि मेरा थोड़ा जी शांत हो जाए, ज्यादा घबराए ना मेरा जी। चल लेती हूँ। फिर वह रानू चिड़िया वहाँ से जाती है जंगल की तरफ। वह उड़ती हुई वह देखती है एक बच्चा की चिड़िया की बच्ची खेल रही थी। वह उसके पास आ जाती है और उससे वह कहती है, और बेटी, तुम अकेले क्यों खेल रही हो बेटी? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ आंटी, मैं आज अकेले खेल रही हूँ। आज मेरे फ्रेंड लोग नहीं आए। आंटी, आप तो बहुत सुंदर हो। क्या आपका नाम क्या है? आप मेरे साथ खेलो ना आंटी। प्लीज आंटी, आप मेरे। हाँ बेटी, मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगी। बेटी, मेरे पास कोई बच्चा नहीं, मेरे पास कोई औलाद नहीं है बेटी। मैं सभी को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती हूँ बेटी। तुम मुझे मम्मा कह सकती हो, तुम मुझे मम्मा कह दो बेटी। ठीक है आंटी, मैं अभी आपको मम्मी कहती हूँ। आंटी, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। चलो तुम मेरे साथ खेलो, ठीक मम्मी? तभी उस छोटी चिड़िया की मम्मी आ जाती है, बड़ी चिड़िया। कूली बेटी, तू यह क्या कह रही है इस बाज चिड़िया को? चलो यहाँ से जल्दी से। तुम्हें भी पता नहीं है, यह बाज बहुत ही खतरनाक चिड़िया है, इसके कोई बच्चा नहीं। अरे बहन, आप मुझे ऐसा मत कहो। मेरे पास बच्चा नहीं है, पर मैं सभी बच्चों को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है बहन, आप तो मेरे दुख समझो। हाँ माँ, आप तो आंटी की मजाक मत उड़ाइए। आप तो भी एक औरत हो, आंटी भी एक औरत है। आप माँ बन गई है, पर आंटी माँ नहीं बनी है, तो इसका ये मतलब नहीं है। माँ, आप आंटी का मजाक मत उड़ाइए। आंटी बहुत ही सीधी है मम्मा। चल, बहुत ज्यादा मुझे तू सिखा रही है। चल, अब तेरे पापा से तुझे पिटवाती हूँ। बहुत ज्यादा जुबान लड़ाने लगी है ना। इस बार चिड़िया के तुझे कभी देखूं नहीं तो तेरी खैर ही नहीं होगी। फिर वह दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। चिड़िया बहुत उदास हो जाती है, वह बहुत ही दुखी हो गई। वह कहती है, भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बना दिया? मैं अपनी एक औलाद के लिए तरस रही हूँ। मेरे पास औलाद नहीं है, सब मेरे मजाक उड़ाते हैं, मुझे बाज बाज कहते हैं। हे भगवान, तू कुछ कर। फिर रानू चिड़िया वहाँ से दुखी मंद होकर वहाँ जंगल से वहाँ जाती है। वह अपने घर आ जाती है।
वह बहुत दुखी रहती है। कुछ देर में राना चिड़िया वहाँ पर आता है। वह रानू चिड़िया को देखता कहता है, क्या हुआ रानू, तुम इतना उदास क्यों हो? किसी ने फिर तुम्हें आज कुछ कहा? राणा जी, जिसके पास औलाद नहीं होंगे उसे तो सुनना ही पड़ेगा सब कुछ, और बेखुशी भी नहीं रहेगी। रानू चिड़िया बहुत दुखी होकर सारी बातें राना चिड़िया को बताती है। अच्छा चलो रानू, तुम रो मत, चुप हो जाओ। मैंने तुमसे कहा सिर्फ भगवान के ऊपर विश्वास करो, दूसरों की बात मत सुनो, दूसरे तो ऐसे ही कहते हैं, ठीक है ना? कल चलो मेरे साथ उस उल्लू बाबा के पास, हम उन्हें जाकर अपनी सारी बातें बताते हैं। चलो अब सो जाते हैं, ज़्यादा रात हो गई है। फिर रानू चिड़िया और राना चिड़िया सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रानू चिड़िया और राना चिड़िया उड़ते हुए सुबह सुबह जंगल की तरफ जाते हुए उस उल्लू साधु के पास आ जाते हैं। वो दोनों अपनी सारी दुख परेशानियाँ उल्लू साधु को बताते हैं। उल्लू साधु उनकी सारी दुख परेशानियाँ सुनते हैं। जाओ बेटी, अब तुम्हें औलाद की प्राप्ति हो जाएगी, बस तुम भगवान के ऊपर तुम विश्वास रखो और हमारी शक्तियाँ। ठीक है बाबा जी, मुझे आप लोग आपके शक्तियाँ भगवान के ऊपर पूरी विश्वास है। आपका बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बस एक बच्चा हो जाए। हाँ बाबा, बस हमें एक बच्चा की प्राप्ति हो जाए, हमारे पास कोई औलाद नहीं है, हम बहुत दुखी रहते हैं। जाओ बेटी, जाओ बेटे, अब तुम्हें औलाद की प्राप्ति हो जाएगी। वह दोनों फिर आ जाते हैं अपने घर। कुछ ही दिनों में रानू चिड़िया ने एक घोंसले में अंडा दिया था। वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद रानू चिड़िया के घर में एक छोटा सा नन्हा प्यारा बच्चा हुआ था। वह दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसका छोटा बच्चा कहता है रानू चिड़िया से, मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, क्या ये पापा है? मम्मा आप मुझे कुछ खाने को दीजिए, पहले मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटी, हम तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा ये हैं। ये भगवान आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा की शक्तियों का सही हुआ, हमारे घर एक नन्हा सा प्यारा बच्चा हो गया। हाँ रानो, चलो अब ठीक है, तुम्हारी दिल को शांति मिल गया होगा। फिर वह दोनों अपने बच्चे को छान लेते हैं। जी आप तो ठीक कह रहे हैं, अब हम अपने बेटे को बहुत प्यार करेंगे। मम्मा मम्मा, आप लोग मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हो? मम्मा बताइए। बेटे, तुम हमें बहुत ही तपस्या और बहुत ही मुश्किलों से तुम हमें प्राप्त हुए हो। इसी प्रकार रानू चिड़िया को औलाद की प्राप्ति हो जाती है। रानू चिड़िया और राना चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं। अब तीनों अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी क्या सिखाती है? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दूसरों की बेइज्जती ना करें, किसी की मजाक ना उड़ाएं।